हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, जिसको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ये किसके सिलेबस में पूछा जाता है? तो JUT मीन्स सर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपको कौन कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से पूछा जाएगा वो सब आज हम आप लोग को डील करेंगे। तो देखिए, ये धीरज केमिस्ट्री क्लासेस जो है इसमें 11th 12th BSc MSc ऑल सेमेस्टर मेजर एंड माइनर पेपर के साथ में पढ़ाया जाता है। इसमें समझिएगा, ये धीरज केमिस्ट्री क्लासेस है कहाँ? आप लोग को अगर ये ऑफलाइन क्लास करनी है तो ये बेसिकली गिरिडीह में है। कहाँ? गिरिडीह। सर गिरिडीह में भी कहाँ? तो गिरिडीह में सर आप बोल सकते हैं बरगंडा चौक। कहाँ? बरगंडा चौक। बरगंडा चौक गिरिडीह। बरगंडा चौक गिरिडीह में ये आप ऑफलाइन बैच यहाँ आ सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7250617028। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन फॉर डिप्लोमा या फिर क्या पॉलिटेक्निक 2025 सेमेस्टर 1 के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस का जो आप लोग का जो कॉन्टैक्ट नंबर अभी बताए थे 7250617028, ये कहाँ है सर? गिरिडीह में। गिरिडीह में समझिए, बरगंडा चौक। अब यहाँ से आप लोग को क्या आज बताया जाएगा एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन फॉर किसके लिए? डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 2025 जो आप लोग का एग्जाम होने वाला कब? 5/4/2025 को। 5/4/2025 को इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। और सेकेंड हाफ में कितना? 2 से 5 बजे सर। 2 से 5 के बीच में ये एग्जाम होने वाला है। चलिए इधर स्टार्ट करेंगे। देखिए तो जो पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? मैकेनिकल देखिए, एक्सप्लेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या? मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, कौन कौन होता है? तो आप लोग को हम पढ़ाए थे, याद करिएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे हार्डनेस, इसमें क्या पूछ सकता है? हार्डनेस पहला। और क्या पूछ सकता है? टफनेस। और क्या पूछ सकता है? डक्टिलिटी। और क्या पूछ सकता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। और क्या पूछ सकता है? यहां देखिए, हार्डनेस, टफनेस, और क्या देखिए, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये हो गया हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और क्या?
एक आप लोग को मिलेबिलिटी बताए थे, मिलेबिलिटी। ये 4-5 डिफाइन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट जो करवाए थे आप लोग को। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सप्लेन वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड देयर एप्लीकेशन। एंड देयर एप्लीकेशन के जगह में आप क्या कर सकते हैं, एंड देयर केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन लगता है गलती टाइपिंग हो गया है, फिर ये समझिए आप, एक्सप्लेन क्या, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड देयर केमिकल रिएक्शन, एंड देयर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड देयर केमिकल रिएक्शन, ये चीज। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ना है देखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या, अफबाव प्रिंसिपल। याद करिए बाबू, आप लोग को अफबाव प्रिंसिपल बताए थे। वह अफबाव, अफबाव इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डअप और बिल्डिंग। यानी जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं तो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल गोस टू कहाँ, हायर एनर्जी लेवल। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर अरेंज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल गोस टू हायर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट में आप लोग को बताए थे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली क्या बोली, तो पोली दो बात बोली, आप लोग को बताए थे ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुंस रूल, हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। इसके बाद क्या है देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बाबू। 4 में क्या है देखिएगा, 4 में डिफाइन वाटर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। ये जितने के सारे इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन चौथा नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए बोलेंगे क्योंकि पिछला बार 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था सर, तो 2024 में आप बोल सकते हैं एयर पोल्यूशन पूछा था। एयर पोल्यूशन को डिफाइन करें और सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके बाद आपको क्या पढ़नी है, इसके बाद देखिए इसके बाद आपको क्या पढ़नी है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको जो बताएं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए फोर्थ का ए में क्या लिखा है, डिफाइन वाटर पोल्यूशन। उसके बाद क्या, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये चीज। इसके बाद क्या करना है, सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका और ये भी इंपॉर्टेंट ही समझिए, डिफाइन एयर पोल्यूशन, सोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पिछले साल आपको पूछा गया था ओजोन डिप्लेशन लेयर, तो इस बार इंपॉर्टेंट आपका बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पिछले बार ई वेस्ट नहीं पूछा गया है, और ई वेस्ट और एक ये भी पूछ सकता है PEM। व्हाट इज PEM सर, इसको PEM का मीनिंग क्या होता है, प्रिवेंटिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं समझिएगा, PEM प्रिवेंटिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। बस ये मतलब आप ये बोल सकते हैं, जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन ये आपका कौन सा चैप्टर से, पोल्यूशन चैप्टर से,
पोल्यूशन चैप्टर से यही इतना ही क्वेश्चन बनता है। कौन कौन? वाटर पोल्यूशन पहला क्वेश्चन, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बन रहा है? ए, मान लीजिए ए नंबर, और बी नंबर में क्या बनेगा? एयर पोल्यूशन, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। सी नंबर क्वेश्चन क्या बन रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और डी नंबर क्वेश्चन क्या बन रहा है? ई वेस्ट। ई वेस्ट मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इसी में और करके पूछ देगा ई वेस्ट या पीईएम। पीईएम का मीनिंग क्या? तो प्रिवेंटिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये चीज। इसके बाद आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन आता है, 5वां नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्या? थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। याद करिए, बहुत इजी। ये इंजीनियरिंग मटेरियल चैप्टर में आप लोग को हम पढ़ाए थे। डिफरेंस बिटवीन क्या बताए थे? थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, ये चीज। ये चीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद आपको क्या आएगा? ए और बी। सी नंबर आप ये यहां लिख सकते हैं, सी नंबर क्वेश्चन में सी नंबर आप लोग को लिख दे रहे हैं। सी नंबर 5 का ए हो गया, बी हो गया, और ये सी नंबर क्वेश्चन। सी में क्या आएगा? तो सी में जो आएगा वो आप लोग को हम बता देना चाह रहे हैं। सी में लिखिएगा सर क्या? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या? ऑक्टेट रूल या ड्रॉ द ऑक्टेट रूल या फिर ड्रॉ लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत इजी क्वेश्चन। याद करिए, जैसे MgO पहला क्वेश्चन, CaCl2, MgCl2, इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कहा जाता है क्या? लीविस डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्टेट रूल, ये सी नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है? एक्सप्लेन नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशन। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको लिखना और इसके लिमिटेशन के बारे में भी आपको बतानी है। और नेक्स्ट क्या है? फिर प्लास्टिक एंड देयर एप्लीकेशन। प्लास्टिक और उसके एप्लीकेशन के बारे में 6 का ए और बी तो समझ में आया सर, और सी नंबर भी आ सकता है। हाँ, सी नंबर भी आ सकता। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में कभी भी एक क्वेश्चन कंप्लीट 14 मार्क्स का नहीं पूछेगा। कभी भी केमिस्ट्री में एक लॉन्ग क्वेश्चन 14 नंबर का नहीं बनता है। उसको जब भी तोड़ेगा सर पार्ट वाइज पार्ट में। अगर ये आपके पास मान लीजिए ये 4 नंबर में, ये 4 नंबर में, तो ये 4 4 8, तो ये 6 नंबर दे देगा, 14। मतलब हर एक यहाँ पार्ट वाइज पार्ट में देगा क्वेश्चन। अब समझिए, सी नंबर में क्या लिख सकते हैं आप? सी नंबर में देखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या? मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पहला जो आएगा वो क्या आएगा आपका? आयरन एंड क्या? एल्यूमिनियम। ये चीज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में जो पहला जो चीज आएगा सर वो आप बता दिए। क्या बता दिए? वो आप बता दिए, आयरन आएगा या फिर एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन 6 का ABC, इसी टाइप का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में क्या दिए हैं बाबू? 7 नंबर में क्या दिए हैं देखो। सेवन नंबर में जो आपके पास है वो क्या है? एक्सप्लेन क्या?
क्वांटम नंबर एंड देयर टाइप। ये पिछला बार भी पूछा गया था, ये आपके पास 2024 में भी पूछा गया था, ये जीओटी वाला पेपर में, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेन क्वांटम नंबर एंड देयर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते थे पता होगा आप लोग को, ये 4 टाइप के होते हैं बाबू। पहला जो बताए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद क्या बता रहे हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करना है। तो सर सी नंबर में एक वो बताइए दीजिए, इसमें भी सी नंबर बता दीजिए। तो सर इसमें सी नंबर आप लिख लीजिए, Arrhenius concept of ionization। ये चीज। उसके बाद आपका जो 8वां नंबर क्वेश्चन बनता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 में कोई भी शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप ए नंबर में ए में देखिएगा, जो फर्स्ट में आपको लिखना है, आपको किसके बारे में लिखना है, एस्बेस्टस के बारे में। सेकंड किसके बारे में, बेकेलाइट के बारे में। सी नंबर बताइए सर, सी नंबर जो है शॉर्ट नोट, सी नंबर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डी नंबर सर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और क्या, और अभी देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गया। और इसके बाद क्या है आपका ई नंबर में आपका आ जाता है, समझिए आपका ई नंबर इधर मेटलर्जी में क्या है, क्या थोड़ा सा आप लोग को याद करिए, बताइएगा। ओर्स बताए थे, फ्लक्स, गैंग और क्या स्लेग बताए थे, और मिनरल्स, ये बताए थे ना मेटलर्जी में। ये सब ये आपका शॉर्ट नोट में आएगा ये चीज। ये टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कौन कौन सा, तो 9वां क्वेश्चन जो है देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन को हम डील कर दे रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पहला जो आता है, क्या पता है आप लोग को हम बताए थे, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, एक सेकेंड, ए नंबर में लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड और किसके बारे में, एंड कोवलेंट कंपाउंड। बी नंबर
बी नंबर में जो आता है आपका क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबड़ एंड क्या, सिंथेटिक रबड़। सी नंबर क्वेश्चन एलॉय एंड टाइप्स ऑफ, या फिर बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्रिपरेशन ऑफ एलॉय एंड टाइप्स ऑफ एलॉय एंड टाइप्स ऑफ एलॉय। ये चीज आपका 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, टोटल हम 10 क्वेश्चन आप लोग को देंगे, जो हो बहु यही क्वेश्चन रहेगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आप लोग का बाहर नहीं जाने वाला है। ये जेयूटी के पेपर में यानी 5 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, पता नहीं कितने तारीख को है सर, 5 तारीख को एग्जाम है, 5/4/2025, 5/4/2025 यानी 5 तारीख को एग्जाम है। और इससे पहले 4 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है बाबू, वो आप लोग का एग्जाम क्या है, मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और इसके बाद 5 तारीख को है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। 4 तारीख को जो एग्जाम होगा गिरिडीह में, वो आप लोग को सेंटर पड़ेगा शायद गिरिडीह कॉलेज, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब सेंटर पड़ेगा बाबू, फर्स्ट एग्जाम है 4 तारीख को, उस दिन आप लोग कोई भी कोशिश करिएगा चोरी वगैरह नहीं करना है, समझा कि नहीं। इसके बाद पहला दिन आप लोग माहौल देखिएगा, सेकेंड दिन क्या है, कौन सा, केमिस्ट्री का, तो देख लेना है। 5 तारीख को एग्जाम है तो पहले देख लेना फर्स्ट तारीख को कि 4 तारीख को अगर माहौल ठीक ठाक है, गंगा बह रहा है, तो 5 तारीख को हाथ धो लेना, समझ रहा है ना। अगर 4 तारीख को माहौल ठीक रहा है तो 5 तारीख को अगर देखना है कि माहौल गंगा बह रहा है तो हाथ धो लेना उसमें। ये नहीं कि कोई डुबकी भी लगा लेगा, हमको पता है, लेकिन छोड़ो। 10वां नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है सर, वो आप लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोग का, इधर से एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से तो दे ही दिए हैं लगभग मोटा मोटी, वो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, अफबाओ, ये सब हो गया, पॉली वगैरह हो गया। वो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिएगा बाबू। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 ही चीज़ करना, किसका सर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 सबसे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना, तो ये क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर का कितना, कॉपर का 29। ये 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही चीज़ का, इतने ही जान लो। पूछा जाएगा अगर आपसे तो 2 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, क्रोमियम या कॉपर, बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसके बाद जो आप लोग को पूछ सकता है जेयूटी, वैसे हमको नहीं लगता इतना ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन बनाने वाला है, क्योंकि उन लोग के पास दिमाग है नहीं। दिमाग रहता तो इतना लेट करता है, यूनिवर्सिटी 8-8 महीना 7-7 महीना लेट करता है, 6-6 महीना में एग्ज़ाम लेना चाहिए। वैसे पूरा लेट चल रहा है सेशन, तो जल्दी करवाएगा, इतने जान लो। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन क्या बता दें आप लोग को, इससे ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ वो एक 10वां नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन में आ जाएगा क्या, थोड़ा सा देखो, एक याद करिए, आप लोग को बताए थे ए नंबर में, जैसे जर्मन सिल्वर, क्या बताए हैं, जर्मन सिल्वर, या फिर क्या, निकेल सिल्वर, ये चीज समझिएगा। बी नंबर में मान लीजिए डच मेटल, इसके बाद सी नंबर में मान लीजिए मोनल मेटल, इसके बाद क्या, डी नंबर क्वेश्चन में क्या लेते हैं, डी नंबर में मान लीजिए अल्निको या डुरालुमीन, और क्या,
प्लास्टिक दिए थे ना, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक इंपॉर्टेंट है। और छठा का सी नंबर भी बताए हैं ऊपर में, जो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने बोले थे। डुरालुमीन और कुछ क्वेश्चन है क्या? इसके बाद आप लोग का वो आता है थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ई नंबर में पॉलीथीन, पॉलीथीन और कुछ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। बस ये टोटल कितने क्वेश्चन करना है? 8 के बाद बाबू यहाँ देखो 8, ये 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन के बाद देखो 8वां के बाद कौन कहाँ चला जाता है? ये 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां में ए बी सी किए हैं। 9वां के बाद कौन सा? 9वां के बाद देखो 10वां नंबर क्वेश्चन। 9वां में फर्स्ट में क्या है? 9th में ए में डिफरेंस बिटवीन क्या? आयनिक कंपाउंड एंड क्या? कोवलेंट कंपाउंड, पहला क्वेश्चन। 9वां का बी क्या है? डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड क्या? सिंथेटिक रबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन एलॉय, टाइप्स ऑफ एलॉय एंड प्रिपरेशन ऑफ एलॉय। याद करिए, आप लोग को बताए थे, शायद आज CIA 2 में भी आया था एलॉय। एलॉय जो हो, एलॉय व्हाट इज एलॉय, या एक्सप्लेन एलॉय। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल और 2 नॉन मेटल इज नोन एज एलॉय। एलॉय जनरली एक होमोजेनियस मेटल होता है, दो मेटल का या फिर 2 नॉन मेटल का। इसके बाद ये 2 टाइप के होते हैं, फेरस एलॉय, नॉन फेरस एलॉय। इसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है किसके बारे में? जर्मन सिल्वर, इसी को निकल सिल्वर कहा जाता है, डच मेटल, मोनल मेटल, डुरालुमीन, पॉलीथीन। इससे ज़्यादा कुछ भी आप लोग नहीं पढ़िएगा। जितना क्वेश्चन दिए हैं बाबू, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर ज़्यादा कोई लड़का एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो अब क्या बोले हम, इतना क्वेश्चन काफ़ी है। फिर भी अगर चाहता कि नहीं सर एक का क्वेश्चन और हो जाए, तो इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है। सिग्निफिकेंस क्या, इसी में कर देते हैं ना, ई है तो एफ नंबर कर लो, COD एंड BOD। इससे ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन है, अब एक को क्वेश्चन मत लिखवा, तुम लोग बहुत हल्ला कर रहे हो। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का मतलब क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बस इतना ही। इसका क्या आएगा? सिग्निफिकेंस ऑफ COD एंड BOD। इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा आप लोग। हमको भरोसा है कि इससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है बाबू, यहाँ के बाद से हम लोग थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।